दिल्ली सल्तनत आज का जो हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का समयकाल। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 यानी यहां पर आप देखिए गजनी और गौरी के बाद जो यहाँ पे शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, यहां से ये चालू होता दिल्ली सल्तनत का टाइम काल। तो 1206 से लेके 1526 तक इन 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम शासकों का शासन था। मुस्लिम शासकों का यहां पर शासन था और इन शासकों को सुल्तान कहा जाता था। इस वजह से इनके साम्राज्य को सल्तनत कहा गया और चूंकि दिल्ली इनकी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था, इस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब जो दिल्ली सल्तनत था इसमें 5 वंश थे। 5 वंश थे और इनका जो था यहाँ पे समय जो था और यहाँ पे था संस्थापक में यदि हम देखते हैं तो पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। पहला वंश जो था गुलाम वंश था और उसका जो टाइम पीरियड आता है मेरे पास में 1206 से लेके 1290 तक का था। यानी ये जो टाइम पीरियड था गुलाम वंश का था और इसका संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपको नाम याद रखना है, इसके संस्थापकों के नाम और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था। इसके बाद में जो दूसरा आता है खिलजी वंश। खिलजी जो थे, खिलजी शासकों का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर जो था 1320 तक था और इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या आप इसको जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। तीसरा जो था हमारा तुगलक वंश था। ये जो तुगलक वंश जो था ये 1320 से लेके 1414 तक का था। इस तुगलक वंश का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा था और इसका जो संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक था। इसका संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में जो चौथा वंश जो था यहां पर ये था सैयद वंश था और सैयद वंश था इसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451 तक था और इसका जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। और जो पांचवा और अंतिम जो था इस सल्तनत का जो वंश था वो था लोदी वंश। और लोदी वंश का जो टाइम पीरियड था 1451 से 1526 तक था और इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। तो ये जो है 5 वंश थे और उनके संस्थापक थे। चूंकि यहां पर जो है ये संस्थापकों के नाम या वंशों का सीक्वेंस टाइम पीरियड पूछा जाता है एग्जाम में जनरली, तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा ट्रिक देख रहे हैं। उस ट्रिक में इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला जो आता है यदि हम इस संस्थापकों के विषय में भी दें तो एक आप ट्रिक थोड़ा सा याद रख लीजिए, इसको कुत्ता जल गया खिजाब से। अभी ट्रिक है, इसको याद रखना पड़ेगा। कुत्ता जल गया खिजाब से, खिजाब से। अब कुत्ता से यहां पे बना लीजिए आप कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हो गया कुतुबुद्दीन। ज से हो गया यहां पे जलालुद्दीन, ग से हो गया यहां पे ग्यासुद्दीन और ख से हो गया यहां पे खिज्र खां और ब से हो गया बहलोल लोदी। ये से कुछ नहीं है तो यहां पे एक ट्रिक हो गया कुत्ता जल गया खिजाब से। आप इसको याद रखेंगे तो इन संस्थापकों के नाम आपको मिल जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलोल लोदी। इसी प्रकार जो था इनका यहां पर जो एक आता है कि किस वंश के बाद कौन सा था, तो इसका सबसे अच्छा एक ट्रिक आता है गुल खिले तो सांस लो। गुल खिले तो सांस लो। एक जो है ये हमारा ट्रिक यहां पे ये हो रहा है। गुल से हो गया गुलाम, खिल से हो गया खिलजी, तो से हो गया तुगलक,
सा से हो गया सैयद और लो से हो गया लोदी। तो एक ये हमारी ट्रिक हो गई थी, कुत्ता जल गया खिजाब से। दूसरी हो गई है गुल खिले तो सांस लो। इससे हमें इन वंशों के विषय में जानकारी मिल जाती कि पहला वंश कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा और ये अंतिम वंश कौन सा था। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि किस वंश का शासन काल सबसे अधिक था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था और उसके बाद में। इसका भी सीक्वेंस है, इसका भी एक ट्रिक ले लेते हैं कि उसमें ट्रिक में आपको याद रखने का है कि तुम लो लो या तू ले लो, एक ही बात है। तुम गुलाब लो, तुम गुलाब लो शेख से, शेख से। एक आपको सेंटेंस याद रख लीजिएगा। मान लीजिए शेख जो होते हैं अरब के व्यापारी होते हैं, तो एक आपकी स्टोरी क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसको कहा जा रहा है कि आप शेख से जाकर एक अपना इनाम ले लीजिए या एक प्रोत्साहन राशि ले लीजिए। तो हमने उसको गुलाब नाम दिया है कि तुम गुलाब लो शेख से। ये आप इसको याद रखने का है। तुमसे याद रख लीजिएगा तुगलक, यानी तुगलकों का शासनकाल सबसे अधिक वर्ष तक का था। उसके बाद में गुलाब से आ जाता है गुलाम, तुगलक के बाद में आता है यहां पर गुलाम, और लो से आ जाता है यहां पर लोदी, और से आप इसको लिखना है आपके सैयद, और ख से लिखना है यहां पर खिलजी। यानी ये देखिए आप कि ये इनका सीक्वेंस हो गया। सबसे अधिक समय तक तुगलकों का शासन था, उसके बाद गुलाम वंश का था, फिर उसके बाद लोदी वंश का था, उसके बाद सैयद वंश का था, और अंत में जो सबसे कम समय का 30 वर्ष का टाइम पीरियड था वो था खिलजी वंश का। तो ये आज हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में 5 जो विभिन्न वंश थे, इनके संस्थापक थे और इनका जो कौन कौन सा टाइम पीरियड था। हम अगले वीडियो में यहां पर गुलाम वंश के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे।